और दिल्ली पहुंच चुके हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। इस वक्त की बड़ी खबर, एयरफोर्स वन विमान दिल्ली लैंड कर चुका है। अब यहां से सीधे प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक निवास की तरफ रवाना होंगे। पूरा काफिला सीधे पहुंचेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इस जहाज को आप देख रहे हैं, ये स्पेशल जहाज पहुंच चुका है दिल्ली में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को 6:55 पर लैंड करना था, उससे कुछ मिनट पहले एयरफोर्स वन का विमान लैंड कर चुका है और अब यहां से सीधे काफिला पहुंचेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान, जहां पर दोनों के बीच में बायलैटरल टॉक्स होने वाली है, यानी द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। मोदी के घर पर बाइडेन जाने वाले। रामकृपाल जी, ये पहली दफा होगा जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट सीधा किसी होस्ट कंट्री के प्रधानमंत्री के निवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। प्रेसिडेंट है तो कहीं बाद में मिलते या इस समय प्रेसिडेंट के, लेकिन जो रहा है वो देखिए, जब मोदी जी एक सम्मेलन में, याद है जब उन्होंने कहा था कि आप इतने अमेरिका में पॉपुलर हैं कि डिनर जो आपके सामने रखा हुआ है हमने, उसके लिए इतने टिकट की डिमांड हो रही है, इतने लोग मांग रहे हैं पास, तो वो खुले बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों के बीच उन्होंने कहा कि आप इतने पॉपुलर हैं, तभी लगा। और जिस तरह से मोदी जी वहाँ गए और जो कुछ प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उनका जो जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया और सारी चीज़ें, जिस तरह से उनकी पर्सनालिटी की तारीफ समय समय पर लोग करते रहे हैं। और पर्टिकुलरली देखिए मोदी जी में मैं एक लाइन कहूँ कि लहजे का करिश्मा है कि आवाज़ का जादू। देखिए ओबामा को वो बड़ा कह के बुलाते थे, ऐसे लगता था जैसे केमिस्ट्री कितनी है। ट्रंप के साथ उनका लगा तो बिल्कुल ऐसे लगा। अब बाइडेन के साथ देखिए इतना है, तो सोचिए कि ये वही नेता है जिनको कहा गया कि वो जाकर के ट्रंप का प्रचार भी किए थे, और हालांकि वो उसमें बहुत अतरे को बातें थी। गया है ट्रंप, तब वहाँ के राष्ट्रपति थे, ठीक है, लेकिन ये जो सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए तीन राष्ट्रपतियों के साथ और अलग अलग पार्टियों के, डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, और सब पर छा जाना। के रिश्तों में आत्मीयता, वो तीनों रिश्तों में मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस तरह की है कि यारों के यार तो हम ही। हाँ, वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वो पद छोड़ दीजिए, जैसा लगता है दोस्त, बेतकल्लुफ होकर के जो बात होती है किसी तरह से। और इसीलिए हम लोग ये उम्मीद लगाए रखते हैं कि मोदी जी वो काम कर लेंगे जो शायद कोई अपेक्षा नहीं करता था, किसी को उम्मीद नहीं होती थी। इसीलिए कई बार हमें अप्रत्याशित परिणाम मिलते हैं। और तो आज भी मैं उसी और उम्मीद ये से देख रहा हूँ। तस्वीरें हमने मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी देखी है, देश के प्रधानमंत्री, उनके रिश्तों में भी बराक ओबामा के साथ वो खुसूसियत दिखाई देती थी। लेकिन वो आप ये कह दें कि दोनों यारों की तरह हाँ, वो अटखेलियां करते हुए या हंसी मजाक करते हुए नजर आए, ऐसा नहीं दिखता था। देखिए वो फॉर्मल था, हाँ, नजदीक फॉर्मल, किसी को लिहाज भी था, नो डाउट अबाउट। हाँ, यहाँ क्या है कि वो फॉर्मल, वो बंधन टूट जाते हैं, वो इनफॉर्मल सा हो जाता है कि जैसे होता है ना कि रिश्तों में क्या कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं। अच्छा, और मुझे पता है कि कई मौके ऐसे पड़े जब बाइडेन उठकर पहले मिलने आए हैं बड़ी, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसते खिलखिलाते हुए उठे हैं, उनका इस्तकबाल किया। और ये देखिए एयरफोर्स वन का जहाज, दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क का जहाज इस वक्त दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। अभी कुछ देर पहले ही टैक्सिंग इसकी ख़त्म हुई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बायलैटरल बातचीत शुरू होने वाली है। देखिए 2022 में भारत और यूएसए के बीच में लगभग 200, यानी अगर मैं एग्जैक्ट फिगर कहूँ तो 191 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। 2014 की तुलना में लगभग 2 गुना आप इसे कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो 2020 और 21 में
अमेरिका से भारत में सबसे ज्यादा 81.72 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश आया था। फिर 2021-22 में भारत का 18% विदेशी निवेश अमेरिका से आया था। और इसीलिए आज की तारीख में ये जो बायलैटरल टॉक्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब धीरे धीरे आप देखिए वो पल आने वाला है जब आप पहली झलक देखेंगे पालम एयरपोर्ट पर पोर्टस की, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की पहली ये लैंड किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एयरफोर्स 1 और प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो यहाँ से सीधे रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। जनरली ये होता है कि जो आपका चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है वो रिसीव करने के लिए पहुंचता है और उसके बाद वहाँ से उनको ले जाया जाता है उनके होटल में जहाँ वो थोड़ा सा आराम करते हैं, तैयारी होती है, उनको ब्रीफ किया जाता है और उसके बाद एक वक्त मुकर्रर किया जाता है। हो सकता है कल का दिन मुकर्रर कर दिया जाता, लेकिन आप देखिए कि सीधा लैंड करते ही राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचेंगे लोक कल्याण मार्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उनका इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले वो 2 बैठकें निपटा चुके हैं। पहली बैठक जो है वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ हुई। फिर दूसरी बैठक अब भी कुछ देर पहले तस्वीरें आई, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, उनके साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। और अब ये देखिए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन, उनकी पत्नी जिल बाइडेन नहीं आ रही है। फर्स्ट लेडी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उनको वायरल हो गया है, कहा यह गया कि उनको कोरोना हो गया है, इसीलिए वो नहीं आ रही हैं। लेकिन जो बाइडेन यहां से सीधा रुख करेंगे प्रधानमंत्री आवास। देवनाथ जी, आज महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होने वाली है और ये पहली मर्तबा होगा जब सीधा कुछ और नहीं, लेट्स टॉक बिजनेस। जी हाँ, जब विश्व के 2 महान डेमोक्रेसीज के 2 बड़े नेता मिलेंगे तो गर्मजोशी होगी, क्योंकि उभय पक्ष एक दूसरे की विचारधारा को समझता है। और एक और चीज़ जो पिछले 1 दशक में हुई है कि अमेरिका ने देखा है कि अगर अमेरिका को विश्व में नंबर 1 पोजीशन में रहना है तो उसे भारत की मदद चाहिए। अमेरिका जानता है कि आने वाले दशकों में चीन उसको मुकाबला देने वाला है, टक्कर देने वाला है, और अमेरिका चाहता है कि चीन को उसी के दायरे में सीमित रखने के लिए अमेरिका को भारत की मदद की दरकार है। एक और चीज़ जो है, अब जैसे क्वाड है, क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब मिलकर एक दूसरे के साथ दोस्ती मजबूत कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा मिलिट्री आयाम भी है। जी, हम लगातार उस पर जो ये बातचीत होगी वो चर्चा करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ आप तस्वीरें भी एक्सप्लेन करते चलें कि इस वक्त दर्शक जो हैं वो सच में जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। जी हाँ, कितना वक्त और रूबिका जी, अभी जो कार्रवाई हो रही है इसे बोलते हैं डोर ओपनिंग। प्रोटोकॉल के तहत एक डोर ओपनिंग टाइम सेट होता है जिसके दौरान दरवाजे को खोला जाता है और हमारा जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है हमारी तरफ से वो लाइनअप करेगा। वहाँ पर एयर ऑफिसर कमांडिंग पालम के जो हैं एयरफोर्स के एयर कोमोडोर साहिबान हैं, उनके साथ ही भारत में अमेरिका के जो दूतावास हैं उसके प्रतिनिधि खड़े होंगे। उसके बाद भारत के जो चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर होंगे, विदेश मंत्रालय के ऑफिसर होंगे, वो खड़े होंगे। और आज अभी एक मंत्री जी, सीनियर मंत्री जी जो बाइडेन का अभिवादन करेंगे। लास्ट इन लाइन आप देखेंगे वर्दी में होंगे डिफेंस अटैची ऑफ यूएस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो ये डोर ओपनिंग सेरेमनी जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो उतरेंगे तो किस तरह से वो उतरते हैं। आपने देखा होगा मोदी जब अपने जहाज से, ये अभी इस वक्त नीचे क्या हो रहा है सर, ये क्या आपको दिखा? ये आप देख रहे हैं रेड कारपेट बिछाया जा रहा है ताकि जब जो बाइडेन जहाज से नीचे उतरें तो वो रेड कारपेट पर कदम रखें। ये एक अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है जिसके तहत वीआईपी को ये बोला जा रहा है कि हम आपको अपने दिल से स्वागत करते हैं। पलक पावड़े बिछा रहे हैं आपके आने के लिए। मैं वैसे रूबिका जी आपकी परमिशन से एयरफोर्स 1 के बारे में 1 या 2 सेंटेंस बता देता हूँ। सर, हाँ। ये एयरफोर्स 1 जो है ये दुनिया के सबसे मजबूत लीडर अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर सारे दुनिया में जाता है। इस जहाज में 2-3 खास खूबियां हैं। एक खूबी तो ये है कि
कि इस जहाज़ पर अगर कोई दुश्मन या कोई टेररिस्ट अगर एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दाग सकता है तो इस जहाज में CMDS लगा है, काउंटर मेजर्स लगे हैं। टेररिस्ट जो इसकी तरफ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल अगर दाग देगा तो उसमें फ्लेयर फायर हो जाते हैं इस जहाज से, इंफ्रारेड फ्लेयर्स, ताकि वो उस मिसाइल को डिफ्लेक्ट कर दे। इसी तरह से इसमें शेफ डिस्पेंसर्स लगे हुए हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन की मिसाइल को भांप कर शेफ डिस्पेंस करते हैं। शेफ क्या होता है? एल्यूमिनियम फॉइल्स के टुकड़े होते हैं जो कि दुश्मन के यानी होस्टाइल मिसाइल को भ्रमित कर देते हैं। सबसे बड़ी बात रूबिका जी इस जहाज में ये है कि ये EMP प्रूफ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। अच्छा। समझिए युद्ध के दौरान एक एटम और ये देखिए सर, मुझे हल्की सी झलक दिखाई दी है। उनको मेरे ख्याल से ब्रीफ किया जा रहा है एक लेडी ऑफिसर की तरफ से, एक अधिकारी हैं जो नज़र आ रही हैं। कर्टेन थोड़ा सा खिसकता है और अंदर जो कुछ हो रहा है एक झलक दिखने लगती है। ये एयरफोर्स 1 के बारे में इस वक्त आपको UK देवनाथ जी तफसील से समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और इस बीच आप देखिए स्वैग से स्वागत हो रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति का, और अमेरिका के राष्ट्रपति के सुरक्षा चक्र के बारे में भी आपको अभी हम थोड़ी देर में बताने वाले हैं, क्योंकि वो जब और रूट होंगे यानी जब वो जाने लगेंगे तब एक लंबा चौड़ा कॉन्वॉय उनको एस्कॉर्ट करेगा। और अभी संपर्क साधा जा रहा है मेरे ख्याल से उन तमाम लोगों से जो इस वक्त एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। रेड कार्पेट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बिछ चुका है। पालम एयरपोर्ट पर ही मेरी सहयोगी शिखा भी मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। शिखा, लैंड कर चुका है जहाज, अब किसी भी वक्त पहली झलक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की दिखने वाली है, जो सीधा बिजनेस टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहुंचेंगे उनके निवास। बिल्कुल, जो बाइडेन लैंड कर चुके हैं रूबिका, फ्लाइंग फोस्टर्स कहते हैं उसे, और UK देवनाथ सर भी इस बारे में जानकारी आपको दे रहे थे। एक और बात मुझे पता चली है कि चूंकि जो पायलट इस फ्लाइंग फोस्टर में मौजूद रहेंगे ये पूरे टाइम मौजूद रहेंगे, यानी जब तक भारत में जो बाइडेन यहाँ मौजूद रहेंगे मात्र 4 मिनट के अंदर वो फ्लाइंग फोस्टर फ्लाई कर सकता है अगर परिस्थिति खुदा न करे अगर ख़राब होती है तो। और एयरफोर्स की तैनाती पूरी हो चुकी है। यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले जब जो बाइडेन लैंड करने वाले थे यहाँ से एक पेट्रोलिंग बाइक हूटर बजाते हुए निकली है, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से आगे सारे रास्ते बंद कर दिए गए। गाड़ियाँ आपको यहाँ मूवमेंट अभी दिखेगी लेकिन आगे जाकर के रुक जाती है। और उसके बाद जब जो बाइडेन वहाँ से निकल जाएंगे यानी एयरपोर्ट से जब प्रधानमंत्री आवास के लिए निकलेंगे तो एक बार फिर से वो हूटर बजाती हुई बाइक यहाँ से गुजरेगी, जिसके बाद पूरे रास्ते को क्लियर किया जाएगा। तो एयरफोर्स की पूरी तरीके से तैनाती हो चुकी है, यहाँ चप्पे चप्पे पर निगरानी है और फ्लाइंग फोस्टर इस वक्त लैंड कर चुका है जो आप तस्वीरों में भी दिखा रही हैं। लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से अब ये जो वक्त है रूबिका वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जब प्रधानमंत्री आवास के लिए माफ कीजिएगा राष्ट्रपति जो बाइडेन निकलेंगे तो फिर वहाँ उनको किस तरीके से स्क्वाट किया जाएगा इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और सुरक्षा के इंतजाम यहाँ जैसे मैं आपको परस्पर दिखा भी रही हूँ, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं और बस अब से कुछ ही देर बाद यहाँ से एयरपोर्ट से उनकी रवानगी PM आवास की तरफ रूबिका हो जाएगी। प्रिया हमारे साथ पटेल चौक से जुड़ चुकी है। प्रिया, आपको इस वक्त किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जैसा शिखा बता रही है जो रोड ओपनिंग पार्टी है मेरे ख्याल से यहाँ पर अलग अलग फेज में, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मेहमान नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं, तो हिंदुस्तान की तरफ से जो सिक्योरिटी है वो तो पुख्ता होगी और साथ में अमेरिका के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स आए होंगे वो भी पूरा जिम्मा अपने हाथ में लेंगे। बिल्कुल रूबिका, इससे पहले हम पटेल चौक पर मौजूद थे लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रधानमंत्री आवास के बाहर है। ये एग्जिट गेट है और यहाँ पर हलचल बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो गश्त के लिए जो टीमें हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर क्योंकि जो बाइडेन भारत पहुँचने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आकर बायलैटरल टॉक होने वाला है, द्विपक्षीय वार्ता, और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई होंगी। क्योंकि बताओ, राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये पहला भारत दौरा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जब 2020 में आए थे तो हमने देखा था कि अहमदाबाद में किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन ये
एक जो मुलाकात होगी, जो बायलैटरल टॉक्स आज यहाँ पर होने वाला है प्रधानमंत्री आवास पे, वो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। और जिस तरीके से आपने कहा, जब हम पटेल चौक से यहाँ के लिए मूव कर रहे थे तो हमने रास्ते में देखा कि सिक्योरिटी के हिसाब से किस तरीके से वहाँ पर इंतजामात किए गए हैं, किस तरीके की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। क्योंकि देखिए कई सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत पहुंचे, और ऐसे में उनको लेकर के सिक्योरिटी के हिसाब से तमाम तरह के मुकम्मल इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम पीएम आवास की बात करें, ये एग्जिट गेट है, यहाँ पर भी सिक्योरिटी बेहद टाइट है। अमूमन यहाँ पर सिक्योरिटी हमेशा इस तरीके से होती है, लेकिन आज का मौका क्योंकि बहुत ज़्यादा खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता। जनरल वीके सिंह को जिम्मेदारी दी गई है, जो इंतजार कर रहे हैं रामकृपाल जी, उनके साथ बाकी तमाम ऑफिसर्स और अधिकारी। और ये देखिए अंदर लगातार मुझे लगता है ब्रीफ किया जा रहा है प्रेसिडेंट बाइडेन को। निश्चित रूप से और एक होता भी है, जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी जब कहीं जाते हैं तो जब वो टैक्सिंग पूरी हो जाती है उसके बाद का थोड़ा सा एक वो कुछ होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से लोग आते हैं। अब मुझे लग रहा है कि अब किसी भी क्षण वो निकल सकते हैं। ये तो पहले से ही था कि वीके सिंह ही जाएंगे उनको करने के लिए। तो नहीं, इस बीच कई बार हुआ था कि क्या परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको लेने के लिए रिसीव करने के लिए जाएंगे असल में, लेकिन फिर उसमें ये बात भी सामने आई थी कि इस वक्त मुल्क में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं। वही मैं कहने वाला था। और उनके सम्मान में सबसे बेहतर यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तय वक्त है, मुकर्रर वक्त है, उस पर मुलाकात करे। बिल्कुल वही है। और किसी को ये ना एहसास हो कि हम सबसे नहीं, बेस्ट होता भी यही है कि अगर ये बाइडेन की अलग से यात्रा होती उस समय की बात अलग होती, लेकिन चूंकि ये G20 में आ रहे हैं और बाकी जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं सबका बराबर सम्मान होता है और एक उसी हिसाब से सबको एक एक जगह लगाया गया है। तो अब देखिए ये प्रतीक्षा है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि सीधे वहां देखिए आप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, फॉर्मली ड्रेस्ड, जो बाइडेन के चेहरे पर मुस्कान है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। देश के सबसे पावरफुल मुल्क के सबसे पावरफुल शख्स को इस वक्त आप देख रहे हैं, जो बाइडेन को रिसीव करने के लिए यहां पर आपको डिफेंस अटैची नजर आ रहे हैं। जनरल वीके सिंह इस्तकबाल करते हुए, गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए, कुछ हल्के फुल्के क्षण जो है वो इस वक्त शेयर करते हुए, और यहां से सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री का रुख करेंगे, वहां पर उनसे मुलाकात करेंगे। जो बाइडेन कुछ बातें बताते हुए यहाँ पर देवनाथ जी नजर आ रहे हैं, चर्चा हो रही है। अक्सर ये होता है कि हाथ मिलाते और आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक हो रही है। वीके सिंह से मिल रहे हैं, अपने एम्बेसी स्टाफ से मिल रहे हैं, और छोटे से एक बच्चे को गला लगा रहे हैं। ये दिखाता है कि उनका जो बड़प्पन है, एक जो फीलिंग ऑफ वार्मथ है, एक गर्माहट है, वो चाहते हैं कि दुनिया के लोग देखें कि जब वो भारत की धरती पर आते हैं तो पूरे अमेरिका का प्यार और अमेरिका का जो इज्जत है भारत के लोगों के लिए, उसको लेकर वो भारत की धरती पर आए हैं। एक और चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आज वो जब सीढ़ी से उतर रहे थे तो रेलिंग को पकड़कर बहुत आस्ते आस्ते एक एक कदम को सहज कर आ रहे थे। हमने कई मर्तबा देखा है, बुजुर्ग हो गए हैं, अक्सर ये होता है कि जल्दबाजी में हमेशा पैर उनका फिसलता है, कभी गिर जाते हैं। उम्र का भी तो एक तकाजा होता है ना, तो ये अच्छी बात है इस तरह से। ही इज बीइंग वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। तो बारिश हुई है वहाँ पे। हाँ, ये देखिए ना पालम एयरपोर्ट पर अभी प्रिया हमको बता रही थी, हमारी सहयोगी, वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वो ये कह रही थी कि हमारे यहाँ भाई हिंदुस्तानी परंपरा है, कुछ अच्छा काम हो रहा होता है और बारिश होती है तो कहते हैं इंद्र देवता खुश हो गए, शुभ है। काफी दिन के बाद बारिश हो रही है और ऐसे मौके पर हुई है। और ये देखिए हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए इस वक्त आपको प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन नजर आ रहे हैं। और ये देखिए कल्चरल वेलकम हो रहा है पारंपरिक तरीके से। वो जो बच्चियां हैं देखिए ताली बजाकर प्रेसिडेंट बाइडेन थैंक यू कर रहे हैं।
और उनसे पूछ रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बताइए अब आगे का क्या प्लान है, क्योंकि मुझे तो सारी तैयारियां यही नजर आ रही हैं। इस तरीके का भव्य स्वागत बहुत कम सर देखने को मिलता देखिए है। रूबिका जी कितना सुंदर है। ये जो छोटी छोटी बालिकाएं, बच्चियां जो अब इस कल्चरल शो को कर रही हैं, उनके लिए तो जिंदगी भर की यादगार हो गई। वह यही बच्चियां कल जब डॉक्टर इंजीनियर बनेंगी तो मुझे बहुत फक्र होगा कि इनमें से कुछ शायद अमेरिका में चली जाएंगी और अमेरिका की इकोनॉमी में जो बढ़त है उसमें योगदान करेंगी और अमेरिका में भारत का नाम रोशन करेंगी। सर लेकिन मुझे लगता है जब तक ये बड़ी होंगी तब अमेरिका वाले चाह रहे होंगे कि हम हिंदुस्तान जाएं, हम वहां जाकर बसे, देखिए राम कृपाल जी, और कहे कि ये मेरा सपना है मैं इंडिया जाऊं। आप ये देखिए तमाम इतना अद्भुत उत्सव है, लेकिन इस उत्सव में भी मोदी जी कैसे एक एक मिनट वो चाह रहे हैं कि ये फ्रूटफुल हो। यानी उतरे हैं, स्वागत हुआ और तुरंत निकल रहे हैं। तो सोचिए कि कितना इस तरह से मोदी जी ने खुद बनाया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस सम्मेलन में कोई सार्थक उपलब्धि हासिल हो सके उसका किया जाए। तो वरना देखिए आराम से होता, बाइडेन साहब आए, अब जिस तेज़ी से वो बैठ गए हैं गाड़ी में और ये गाड़ी निकल रही है मुश्किल से, तो ये जो पूरा का पूरा बना हुआ है उसमें ये है कि भाई समय को बहुत सारा का सारा सदुपयोग करना है। ये जो गाड़ी है सर, ये ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है। नहीं ये तो हाँ देवनाथ जी, दर्शकों को जरा बताइए, ये गाड़ी अपने आप में बीस्ट है। ये द बीस्ट है। ये जो गाड़ी है दुनिया की सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत और सबसे भयंकर गाड़ी है। इस गाड़ी में ऐसी व्यवस्था है कि आप इसके आसपास और इसके नीचे कोई बड़ा बम भी बजाओगे, इस गाड़ी को कुछ नहीं होगा। इसकी जो शीशे की खिड़कियां हैं, दर्शकों को सर हमें बताना चाहिए, स्पेशली पहले लाई जाती है। हाँ, जहाँ जहाँ प्रेसिडेंट पहुंचते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, वहाँ ये गाड़ी पहले से मौजूद होती है। यूएस एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर इस गाड़ी को लेकर पहले ही 3 दिन पहले आ गया था। और सर कुछ नोट्स बना रहे हैं, आप देख रहे हैं अंदर गाड़ी में कुछ नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि ही हैज टू गेट बैक टू वर्क। अभी यहाँ से अब कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा ना कि बिल्कुल कि आप बिल्कुल ये गाड़ी रुकी हुई है। अंदर उनको ऑफिसर जो है कुछ हाथ में उनके पैम्फलेट जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, उस पैम्फलेट को वो पढ़ के कुछ समझ के और फिर कुछ नोट भी कर रहे हैं। हाँ रूबिका जी, क्या है कि उनके एम्बेसी का जो स्टाफ है, सीनियर स्टाफ होता है, वो उनको ब्रीफ करेंगे कि मोदी जी के यहाँ पर वह किन किन भारतीय और विदेशी विशिष्ट मेहमानों से मिलेंगे, उनका नाम क्या है। फोल्डर होता है जिसमें उनको उनकी फ़ोटो भी दिखाई देती हैं, ताकि वह वहाँ पहुंचकर उस विशिष्ट व्यक्ति को, चाहे वो भारतीय हो या दूसरे देश से हो, उसको पहचान सके। दूसरी बात, आज के डिनर में शिष्टाचार के दौरान वह किन हल्की फुल्की बातों को, लेकिन इंपॉर्टेंट बातों को मोदी जी के साथ छेड़ सकते हैं। हाँ। एक और चीज है कि भारतीय ये शिष्टाचार, सारी चीजें ब्रीफ की जाती है सर। ब्रीफिंग में यह भी बताया जाता है कि मेनू क्या है, क्योंकि इस मेनू में ना सिर्फ पश्चिमी व्यंजन होंगे वरन कुछ भारतीय और लोकल कुजिन भी होंगे। तो प्रोटोकॉल मोटा अनाज सर इस बार। हाँ, तो जो बाइडेन को समझाया जाएगा कि फलानी चीज आपको इस तरह से खानी है, फलानी चीज़ आपको इस तरह से टेस्ट करना है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो परंपरा है कि हम लेफ़्ट ओवर जो दाना है उसको एक तरफ रखते हैं नहीं, ये सब उनको बताया जाता है। इसी तरह से जो डिनर के बाद आते वक्त जो चीफ होस्टेस हैं, मोदी जी के तरफ से चीफ होस्टेस होती हैं, उनको आते वक्त धन्यवाद देना है। तो ये सब उनको ब्रीफ किया जाता है ताकि ये जो छोटे छोटे शिष्टाचार की चीज़ें हैं ये कोई मिस ना हो जाए, क्योंकि इससे एक मधुर फीलिंग, एक खुशबूदार माहौल पैदा होता है। और इनको मिस कर दें तो हो सकता है कि अगले दिन सुबह थोड़ी सी कड़वाहट हो जाए। तो अच्छी बात ये है, हमने आज दोपहर को देखा कि इनके जो शिष्टाचार और प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं यूएस एम्बेसी में, वो कितना अच्छा हिंदी बोल रही थी। तो प्रोटोकॉल ऑफिसर के साथ एक इंटरप्रेटर भी चलेगा, इसी गाड़ी में होगा और होंगी। तो जब जो बाइडेन भारतीय प्रतिनिधियों से बात करेंगे, हमारे राजनयिकों से, राजदूतों से, अलग अलग देशों के मिलेंगे, तो जो इंटरप्रेटर है वो इंग्लिश से हिंदी या भारतीय भाषा और भारतीय भाषा से वापस इंग्लिश करके उनको बताता है। तो
PRO प्रोटोकॉल ऑफिसर, इंटरप्रेटर और सबसे बड़ी बात तीसरी, एक शिष्टाचार ऑफिसर भी जाते हैं जो कि बीच बीच में ब्रीफ करते रहते हैं कि आपने किनको नमस्ते करना है, आपने किससे हैंडशेक करना है और किससे गले मिलना है। देखिए इन चीज़ों को पहले से ही तय किया जाता है, स्पॉन्टेनियसली इन चीज़ों को आमतौर पे डिसाइड नहीं किया जाता। जैसे मोदी जी भी जब जाते हैं विदेश में तो विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, शिष्टाचार ऑफिसर हैं, वो पहले से ही मोदी जी को बता देते हैं कि किन विदेश में जब जाते हैं मोदी जी किसको कितनी गर्मजोशी से आपको रिसीव करना है। बहुत ही एक कैलिब्रेटेड चीज जो है वो बहुत कैलकुलेटेड होता है। प्रेसिडेंट के मामले में होता है, प्रधानमंत्री के मामले में उतना नहीं होता। जैसे यहाँ पे है प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, तो ये जो संवैधानिक वो जगह हैं वहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। और आपको ये बता दें कि यूएस प्रेसिडेंट के साथ जो बाकी ऑफिसर्स पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने एयरफोर्स 1 में राष्ट्रपति के साथ ट्रैवल किया है, उसमें जो है यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवन जो हैं वो मौजूद है, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जेनो मेले डिलन वो मौजूद है, डायरेक्टर ऑफ ओवल ऑफिस ऑपरेशन एनी टॉमसिनी वो भी मौजूद हैं, और प्रेसिडेंट के जो प्रिंसिपल डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो भी साथ में हैं। और वो तमाम लोगों का पूरा जो इस वक्त काफिला है वो इस वक्त निकल चला है और प्रधानमंत्री निवास आवास पर मौजूद है मेरी सहयोगी प्रिया। उनका रुख करते हैं क्योंकि आप किसी भी वक्त वहाँ पर पालम एयरपोर्ट पर ये काफिला पहुँच जाएगा। ये तस्वीर उस वक्त की है जब कुछ नोट करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नज़र आ रहे थे। प्रिया, आपको इस वक्त क्या कुछ दिखाई दे रहा है और क्या इस वक्त वहाँ का नज़ारा है? रूबिका, यहाँ पर हलचलें बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि पुलिस की गश्तें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि अब वहाँ से जो बाइडेन वहाँ से आकर के यहीं पर, क्योंकि हम प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं, ये एग्जिट गेट है जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही थी, यहीं से जो बाइडेन इसी तरफ से निकलेंगे। लेकिन इससे पहले हम बता रहे थे कि सिक्योरिटी किस तरीके से यहाँ पर टाइट की गई। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो बीच बीच में ये जो QRT टीम है वो लगातार यहाँ पर गश्त कर रही है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मीटिंग होने वाली है, अमेरिका और भारत के रिश्ते और किस तरीके से प्रगाढ़ हो, कहीं ना कहीं इस पर फोकस होगा, इस पर कोशिश की जाएगी। ये जो मेल है वो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे मजबूत लोकतंत्र के बीच का है और ऐसे में कई सारे मुद्दे हैं, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो। इसके अलावा क्योंकि वीज़ा को लेकर लगातार काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं तमाम लोगों की, स्टूडेंट वीज़ा को लेकर भी, तो उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इस बैठक से क्या रणनीति बनती है, वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। 2020 के बाद ये पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जिनका दौरा होगा। जो बाइडेन का ये पहला भारत दौरा है तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खास हो जाएगा। चीन को लेकर क्या रणनीति बनती है, क्योंकि चीन के जब लिहाज से हम बात करते हैं तो भारत और अमेरिका दोनों चीन के विस्तारवादी नीति की आलोचना करता रहा है, तो ऐसे में क्या साझेदारी रणनीति यहाँ से बनती है वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इस वक्त दुनिया का जो एपी सेंटर है वो इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली बनी हुई है और आज के दिन में जो सबसे खास तस्वीर निकल कर सामने आएगी वो यही प्रधानमंत्री आवास के बाहर भीतर से निकल कर आएगी, जिसके सामने इस वक्त भारत 24 की पूरी टीम मौजूद है और जो भी तस्वीरें सिर्फ आएंगी सामने रूबिका वो हम भारत 24 के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन बस मुझे लगता है कि कुछ मिनटों का हमें इंतजार करना होगा। जैसे वो काफिला यहाँ से निकलेगा पालम एयरबेस से, उसके बाद कुछ मिनटों में काफिला यहाँ पर पहुंचेगा और उसके बाद बायलैटरल टॉक्स शुरू होंगे और उसके बाद जो आज के दिन का कार्यक्रम है, डिनर का आयोजन भी किया गया है जहाँ पर दोनों साथ में मौजूद रहेंगे। हमेशा हमने और आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच की जो केमिस्ट्री होती है, जो बॉन्डिंग होती है, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब जापान के हिरोशिमा में मुलाकात हुई थी तो जो बाइडेन आते हैं और ऑटोग्राफ भी मांगते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके बाद जब प्रधानमंत्री गए तो बतौर वहाँ पर जब गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री को अब इनवाइट किया गया तो हमने देखा था कि व्हाइट हाउस में किस तरीके से स्वागत हुआ और कुछ ऐसा ही नज़ारा इस वक्त यहाँ पर देखने को मिलेगा जब जो बाइडेन यहाँ पर पहुँचेंगे। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और इस वक्त जनरल सिन्हा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जनरल सिन्हा, बीस्ट के बारे में हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं और इस वक्त काफिले में क्या कौन कौन उनके साथ मौजूद होगा, इस गाड़ी की खासियत क्या है और प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले इस पूरे कॉन्वॉय के बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल में बता पाएं। जनरल सिन्हा। रूबिका, देखिए जो प्रोटोकॉल कहते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो सबसे शक्तिशाली इस विश्व के जो लीडर हैं उसके ऊपर में, और उसकी एक लेड डाउन है उनके। देखिए 7 टियर्स
ऐसा नहीं कि ये 1 टियर में होती है, वो टोटल प्रोटोकॉल जो कहलाता है वो 7 टियर्स का, खास करके सिक्योरिटी को लेकर के उसके ऊपर में। द बीस्ट के बारे में तो आपने बता ही दिया। बीस्ट के बारे में जो चीज़ें हैं जो हमें पता है, जो आप देखिएगा गूगल सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा उसको बताना, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एब्सोल्युटली सीक्रेट है। देखिए इसके नीचे में यदि आप आईडी लगा देते हैं, जहाँ पर यदि आपकी 100 टन की गाड़ी है तो वो हवा में उछल जाएगी, मगर ये उछल करके वापस जब ये गिरती है गिरेगी, यदि ऐसा माना जाता है, जो कि ये बताते नहीं कि दिस कैपेबिलिटी। तो मैं बीस्ट के बारे में नहीं बात करूंगा, जो उनके इनर सिक्योरिटी है और जो आउटर सिक्योरिटी है। तो जो 4 लेयर्स होंगे वो तो केवल यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के 4 मेजर सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं उसको देखती हैं, जिसमें इंटेलिजेंस भी शामिल होते हैं। उसके बाद 3 लेयर्स जो हैं जो हमारे देश के लोग को दिया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये रोड मूवमेंट है, आपने दिखाया कि किस तरह से उनकी जो एयर मूवमेंट होती है, ये सारी प्रक्रियाएं ये तकरीबन 3 महीने 6 महीना पहले चलती हैं। उसके बाद 3 महीने के बाद इसका एब्सोल्युटली लेट डाउन टाइमिंग है, कब क्या करेंगे, कहाँ आएंगे। देखिए हमें तो दिखाई नहीं देगा या आपको दिखाई नहीं देगा, मगर जो पालम एयरपोर्ट है, जो कि हमारा एक टेक्निकल एरिया है, जो एयरफोर्स उसको सुरक्षित करती है, उसके अंदर पतंगा भी नहीं उड़ सकता है, जो हमने उसको ये किया है, जो एयर से हम उसको सुरक्षित करते हैं। जब हम रोड पे मूव करते हैं तो जितने भी इन बिटवीन जितने भी बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि इस इलाके में आपको जंगल भी दिखाई देता है, क्योंकि बोथ साइड्स में आप देखिएगा जब हम चलते हैं सरदार पटेल मार्ग के ऊपर में तो कुछ जंगलें भी आपको दिखाई देती हैं। तो उन जगहों के ऊपर में भी 3-3, 4-4 लेयर की आपकी ये होती हैं, सिक्योरिटी होती हैं। जी हाँ, तो इस प्रोटोकॉल के अंदर में ये लेट डाउन प्रोटोकॉल है। और देखिए हर एक बार होता है, चाहे अमेरिकन जो ये आते हैं प्रेसिडेंट, जब भी होता है वो एक लेट डाउन है। तो वो तो चीजें हो रही हैं। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे मेन बात है, आज दुनिया की पूरी देखिए पूरी व्यवस्थाओं के अंदर में क्योंकि पूरे राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, तो पूरा विश्व आज यहां से चलेगा दिल्ली से, और आप भी उसकी हिस्सा हैं कि दिल्ली से संचालित होगा पूरे, और ये 2-3 दिन चलेगा, जो कि सबसे बड़ी बात है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति का योगदान बहुत, ये कहा जाता है ना फुटबॉल ब्रीफ केस, ये जो आप बातें सुनती हैं, इसके अलावा मिनट टू मिनट जो पेंटागन इसको करता है, क्योंकि ये बातें नहीं आती, जो पेंटागन इसको मॉनिटर करता है कि केवल नहीं कि वो न्यूक्लियर और सोचने जाएं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं जनरल सिन्हा, मतलब 20 मुल्क इस वक्त हिंदुस्तान से चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ का टॉप लीडर, वहाँ का मुखिया, वहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है, और ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है।